डेयरी फार्म के सीजन के हिसाब से क्या क्या बीमारी आती है, उसका समाधान क्या है और क्या क्या बीमारी आती है, थनैले में कौन सी बीमारी आती है? बारिश के बाद आती है अपने फार्म में एफएमडी और थनैला भी होता है। तो थनैला के लिए आप ट्रीटमेंट करवाते रहिए और इसके एफएमडी के लिए अपना वो वैक्सीनेशन जी बारिश के बाद पहले वैक्सीनेशन करवाइए आप। जी जी और थनैला को देखो हर एरिया में हर अलग अलग वेरिएंट होता है। जी कोई सा एमसेप्ट से कवर हो रहा है, जी कोई सेपोपेराजोन से कवर हो रहा है जी और इंटासेप्टेजो से भी कवर होता है। जी। तो वो एरिया वाइज चलता है थनैला का ट्रीटमेंट। बाकी आप मेरे से पूछ सकते हैं किस एरिया के हैं, कहाँ के हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब थनैला का नॉर्मल, जैसे आज अपने मध्य प्रदेश में इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है थनैले की, कोई बताता नहीं ये चीज़ें, तो सब अपने डॉक्टर के ऊपर कितना लेना कितना कमाना। मेरे पास लास्ट ऑप्शन है सिंगल डोज, 1600 रुपये में कवर करके देता हूँ और आपके फार्म पे भी मैंने कवर किया है। जी वो मेरा अपना बिल 1200-1400 के ऊपर गया है। वो ने आपने पाउडर टेबलेट वो अलग छोड़ दो तो बाकी अपने एरिया में भी बहुत सारे डॉक्टर मैंने देखे हैं वो 3-3 हज़ार तक ट्रीटमेंट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब जैसे कम से कम कितना डोज है इसका? कम से कम 1200 रुपये में अगर आप खुद नो भी ओ, अगर कर सकते हो तो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा तो आप 1200 रुपये में उसको नहीं, कवर कर सकते इसके हो एक ऊपर नॉर्मल स्थिति में। इसके ऊपर हाई स्टेज पे अगर चला गया तो वो 2000 तक भी आप भी कर सकते हो उसको, अगर इंजेक्ट वाला आपको लगाना आता है तो। जी जी। और सर जैसे बीमारी आती है एफएमडी में क्या क्या रहती है मतलब? एफएमडी में तो वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक है, दर्द सूजन का हो गए हैं, मुंह में अगर छाले हैं तो स्प्रे वगैरह चलना है और सुखाने के लिए टेबलेट आती है। और अपने फार्म को साफ करते रहिए, दूसरे जानवरों से अलग रखिए उस जानवर को। उसमें कोई कॉस्ट नहीं आती है, मिनिमम आप 800-700 रुपये में लगभग कवर हो जाता है जानवर। अच्छा जी। जैसे डॉक्टर साहब ये ताजी भैंस अभी जनी है, ताजी भैंस जनी है, जैसे इसमें कोई दिक्कत आती है, जैसे जड़ नहीं गिराती है और मतलब सूजन आते हैं इसके अडर पे, तो क्या कर सकते हैं अपन? बहुत सारे लोगों का है कहना है कि जड़ नहीं फेंकती है 12 घंटे में और अडर पे सूजन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो अडर टाइट हो गया है तो आप उसके लिए रेस्ट अल्ट्रा करके बोलस आती है, स्प्रे आता है विस्प्रेक, मेस्टाफास, बहुत सारी कंपनियों के हिलेंट हैं, वो आप चलने दीजिए, 3 दिन बोलस कंटिन्यू कीजिए। और अगर जड़ नहीं डाल रही है तो अपनी जड़ गिराने वाली सीसी जैर गिर हो गई, इन्वोलान हो गई, वो आप जनने के 2 घंटे बाद 250 ml पिलवाइए, 250 फिर पिलवाइए। और हाँ, एक साथ में पूरा दूध कभी भी खाली नहीं करें, आधा दूध अभी निकाला आधा शाम को, मतलब 3 दिन तक उसका दूध पूरा अडर खाली नहीं करना है, नहीं तो जानवर जैसे मिल्क फ्योर में चला जाएगा ताजे देने में। ताजा है उसमें। और जड़ का कोई खास इशू होता नहीं है, वो लगभग 12 से 15 घंटा भी जानवर ले लेता है, पर उस टाइम में किसान घबरा जाता है, बोले यार जड़ नहीं डाल रही, इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा जैसे जड़ निकालने का अगर सही साथ टाइम अगर हाथ से भी आप निकलवाओगे तो 20 घंटे मिनिमम। जैसे जड़ नेचुरल निकलाना हो तो कुछ दवाई आती है इसकी? आती है ना, वो इमोलान है, जेर गिर है, अल्ट्रावायलेट से भी सायरप यूट्रोवाइव करके भी आता है, जेर गिर आती है। अच्छा कौन सा रिजल्ट है सर? जेर गिर का और यूट्रोवाइव का अच्छा रिजल्ट मेरे को मार्केट में भी हाल फिलहाल मिल रहा है। अच्छा अच्छा। जैसे डॉक्टर साहब ये बहुत सारे बोलते हैं कि मिल्क फीवर आ जाती है, किस चीज़ से आती है भैंसों में? ये दूध ताजे जने जानवरों को आप पूरा दूध निकाल लोगे तो मिल्क फीवर होना ही होना है। ये अच्छा अच्छा तो उसके लिए आप यूट्रीफिट, ये बोलस भी आती है, लिक्विड में आता है, कैल्शियम एस्ट जेल करके आता है, फोर्टे जेल है, ये आप ताजे जने हुए को 3 दिन तक कंटिन्यू 24 घंटे में एक बार 200 ml देते रहिए, वो मिल्क फीवर से कवर रहेगा। अच्छा। और दूध पे भी जल्दी आएगा। देखो हमारा मेन मकसद है कि आप हमसे जुड़े हो या हमारा कोर्स आपने परचेस किया है तो कुछ सीखो। डॉक्टर साहब का मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूंगा, आप इनसे कभी भी पूछ सकते हो फ़ोन लगा के। गाय भैंस गर्मी पे आती है तो क्या रहता है क्या नहीं रहता, गायों में सीमन करवाएं या बुल से करवाएं, बहुत सारे डाउट चल रहे हैं इन सबको, आप थोड़ा सा इसकी जानकारी दें। अगर आपको ब्रीडिंग पे काम करना है जी तो आप सीमन करवाइए। और हाँ, आपको अगर बच्चा ही लेना है और जो जानवर दूध दे रहा है बस उसी हिसाब से अगर फार्म को चलाना है तो आप बुल से करवाते रहिए। ब्रीडिंग में क्या है, अलग अलग क्वालिटी के सीमन आते हैं, एबीएस का चलता है, डेनमार्क का चलता है, भदभदा का भी चलता है। आप एबीएस के सीमन और डेनमार्क का सबसे ज़्यादा यूज़ कीजिए। मैं आपके यहाँ जितने भी फार्म में अपने जानवर किए हैं, ये अभी ताजी जनी हुई भैंस है, अभी सुबह 3 घंटे हुए जने हुए, ये डेनमार्क का सीमन है। जी जी। जूमिंग करके दिखाओ आप। इसका 24 घंटे का लैक्टेशन 16 से 18 लीटर का है दूध का। तो डॉक्टर साहब जैसे कोई सी हमारी गाय या भैंस गर्मी पे आई तो उसको सीमन किस टाइम पे करना चाहिए, क्या टाइमिंग रहती है? सीमन का टाइम होता है 12 से लेकर 20 घंटे के बीच वाला जो पीरियड होता है, जी जी, उसमें सीमन कंसेप्शन के सबसे ज़्यादा अच्छा चांसेस होते हैं। अच्छा। साइलेंट हिट आती है तो उसमें करवाना चाहिए? साइलेंट में तो आप 12 घंटे उसको
वेट कीजिए पहले, उसके बाद अगर डिस्चार्ज दे रही है तो आप उसको 24 घंटे पे सेवन करवाइए। अच्छा। और डॉक्टर साहब जैसे अपने बच्चेदानी में इन्फेक्शन रहता है तो कोई दवाई वगैरह डाले? वो रिपीट दवा मारती है बार बार हमारी गाय दवाई भैंस। तो मेरे हिसाब से ताज़ा अगर जना, जैसे अपनी ये भैंस अभी जनी है, इसको आप 10 दिन तक कुछ मत कीजिए। जो जर वाली गिराने वाली सीसी है बोला से वो चलते रहे कंटिन्यू। 11वें 12वें दिन पर आप इसको इंट्रायूट्राइन दवाई डलवाइए, तो ये अगली हीट भी टाइम से आएगी और अगले में अपना रिपीट वाला चांसेस भी नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा। कंसीव बहुत जल्दी होगी। अच्छा, कंसीव हो गया। हाँ, नहीं तो वो अपन रास्ता देख रहे हैं उस टाइम में रिपीट हो रहा है जानवर, फिर अपन इंट्रायूट्राइन डलवाए हैं तो वो पहले ही डलवाओ आप। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाइयों के यहाँ पे ना गाय भैंस रिपीट मारती है, बहुत सी समस्या आती है। मेन फेल होने का तो डेयरी वो फार्म में ये डेयरी होता फार्म है। फेल होने का कारण वही है कि डॉक्टर ठीक से जानकारी देता नहीं। मेरा यही आपसे कहना है, जैसे आप कोई सा भी नया जानवर परचेस करके लाए हो तो उस पर दूध निकालने पे ज़्यादा फोकस ना करें, उसको कंसीव कराने पे फोकस करें। अगली ब्रीडिंग के लिए, जी जी। अगली मैच के लिए उसको तैयार करें। वो दूध तो देगा आपको, पर आप उस चीज पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो पूरा लॉस में जाना है। अगली ब्यात अगर आपने ठीक से सुरक्षित उसकी कर ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।